दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री जी अब बिहार की सत्ता से थोड़ा सा दूर हो रहे हैं, यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से वो हट रहे हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी को वो छोड़ रहे हैं और वो उनकी इच्छा है, उनकी अभिलाषा है कि वो राज्यसभा जाएं। अब उनकी मर्जी, मालिक हैं अपने मन का। तो ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बिहार में जो शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति 2003 से लेकर के 2011 के पूर्व हुई है, और जैसा कि मामला अभी कोर्ट में था, कोर्ट जो डिसीजन दिया और उस डिसीजन पर केंद्र सरकार ने मुहर लगा दिया कि सभी शिक्षकों को टेट देना अनिवार्य है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बिना कोई भी शिक्षक नौकरी नहीं कर सकते हैं। तो क्या इसका असर बिहार के शिक्षक पर पड़ने वाला है जब अब माननीय मुख्यमंत्री जी अब नहीं रहेंगे? अगर बीजेपी के लीडर, अगर बीजेपी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री अगर बनता है तो हो सकता है कि बीजेपी ने ही वहाँ क्लियर किया है सदन में कि नहीं देना ही होगा, तो हो सकता है कि उसका असर बिहार के शिक्षकों पर पड़ेगा और जिनकी भी नियुक्ति 2003 से लेकर के 11 के पहले हुई है उन सबको टेट देना पड़ेगा, चाहे वो शिक्षक विशिष्ट बन गए हों, वो शिक्षक बीपीएससी के माध्यम से नियुक्त हो गए हों, वो शिक्षक प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्त हो गए हों। अगर उनके पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं है तो हो सकता है कि उनको परीक्षा देना पड़ सकता है। चलिए इसी मुद्दे पर आज हम लोग बात करते हैं। क्या कुछ अपडेट निकल कर आया है उसका हम एक क्लिप हम निकाल करके लाए हैं ताकि हम आपके साथ शेयर कर सकें। देखिए दोस्तों, शिक्षक साथियों के बीच में एक बहुत बड़ा ये मैसेज है कि अब सवाल उठ रहा है कि खास करके बिहार में कि उनकी नियुक्ति भी 2011 के पहले हुई है, तो क्या उन्हें टेट देना होगा? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि 11 के बाद नियुक्त हुए शिक्षकों को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। जो 2011 के बाद नियुक्त हुए हैं उनको किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो 2011 के पहले नियुक्ति हुई है जिनकी, उन्हें टेंशन है। अब उन्हें टेंशन होना चाहिए भी, क्योंकि अभी इस पर ये फैसला नहीं हो पाया कि टेट होगा, टेट देना है या नहीं देना है। आपको 80% संभावना है कि टेट हो सकता है। इसकी संभावना से इनकार नहीं की जा सकती है दोस्तों, नहीं की जा सकती है, जैसा अभी चर्चाएं चल रही है। देखिए, ऐसे बिहार में कहा गया था कि दक्षता परीक्षा जो है वो टेट के समतुल्य ही है, लेकिन अब जो है इसे मानना या नहीं मानना अब तो सरकार पर निर्भर करता है। क्या बिहार सरकार का जो नया रूप होगा, प्रारूप होगा, उसका रंग क्या होगा, क्या रंग बदलती है बिहार सरकार, ये आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि शिक्षकों को लेकर के जिन्होंने 2005 से 2008 तक पात्रता परीक्षा पास की, 2005 से लेकर के 8 तक जो भी पात्रता परीक्षा पास की, उसके बाद वो शिक्षक बने। उस समय पात्रता परीक्षा हुई, लेकिन उस दौर में टीईटी का कोई अवधारणा लागू था ही नहीं। जब टीईटी का अवधारणा लागू नहीं था तो फिर टीईटी देते कैसे लोग? ये सिर्फ बिहार की बात नहीं, बिहार के बाहर की भी बात है, समझ गए। इसके बाद 2009 में आरटी, राइट टू एजुकेशन, जो लागू हुआ 2009 में, कानून पारित हुआ कि और 2011-12 के आसपास की पूरे देश में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बगैर शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी, समझ गए। इस वजह से 2011 के बाद होने वाले जितने भी शिक्षकों की बहालियां हुई उसमें टेट हुआ और पहले वाले सब नॉन टेट टीचर रह गए, चाहे बिहार के हों या बिहार के बाहर के हों। ये मामला जो था वो लोक शिक्षण संचालयन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में के फैसले में हवाला देते हुए कहा गया कि 11 के पहले नियुक्त प्राथमिक या माध्यमिक किसी भी स्कूल में किसी भी राज्य में अगर शिक्षकों की नियुक्ति हुई है तो उन सबको टेट देना पड़ेगा। समझिए, एक लाइन में कहा कि उन सबों को अभी भी टेट देना पड़ेगा। वहाँ ये कहा गया कि जिनकी नियुक्ति
जिनका सेवा सिर्फ 2 साल बचा हुआ है वो नहीं देंगे, लेकिन 2 साल सेवा से अधिक वाले सभी को देना होगा, नहीं तो मुश्किल होगी। फिर उसमें यह भी कहा गया कि जो 2 साल जिनकी सेवा बची हुई है वो टेट नहीं देंगे, टेट से उनको फ्री कर दिया गया, लेकिन उनको किसी तरह का प्रमोशन का लाभ नहीं मिलेगा, कोर्ट ने साफ कहा। फिर कोर्ट ने यह भी कहा कि जिनका 2 साल से अधिक, 2.5 साल क्यों नहीं हो, 3 साल क्यों नहीं हो, उन सब लोगों को टेट देना होगा, चाहे वो बिहार के किसी भी राज्य के शिक्षक हैं। जो बिना टेट के आए हैं उनको टेट देना होगा, ठीक है। तो ऐसे में तो बिहार के भी शिक्षक आ जाते हैं, तो ये संभावना अब है। इसी वजह से बिहार के शिक्षकों में भी ये टेंशन है कि क्या देना होगा। फिर ये मामला जब चला गया, सदन में चर्चा इस पर उठी, कुछ माननीय सदस्यों ने इसे उठाया लोकसभा में, तो सरकार ने स्पष्ट किया कि नहीं, सबको टेट देना होगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला हो गया और जब सदन में इस पर चर्चा हुई, सदन में ये फैसला हो गया कि चाहे कोई भी शिक्षक हो, किसी भी राज्य के शिक्षक हो, तो उन्हें टेट देना होगा, तो क्या ये फैसला फिर अब मानिए, जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे तब तक तो किसी को दिन नहीं था कि उनके फैसले पर कोई उंगली उठाए। इनके पास कम सीट है, इनके पास ज़्यादा सीट है, ये मायने नहीं रखता है नीतीश कुमार जी के लिए। आज तक जब तक नीतीश कुमार जी रहे, टोटल फैसले पर माननीय नीतीश कुमार जी का ही मुहर लगा। किसी भी मंत्री में ये और विधायक में दम नहीं था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के फैसले को बदल दे। अब जो है देखिए दोस्तों, अंतिम फैसला अभी तक नहीं आया है। कई शिक्षक संगठन की तरफ से सरकार के सामने याचिकाएं रखा है, मांगे रखी हैं, और उम्मीद की जा रही कि सरकार इस मुद्दे पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। समझ गए, इस बात को हौले में एकदम नहीं लेने का प्रयास करिएगा। और कहा गया है कि 2005 से पहले, 2005 से 8 के बीच में, यानी 10 के बीच में जिन शिक्षकों का नियुक्ति हुआ है उन्हें बरी किया जाए, क्योंकि उस समय टेट नहीं था और उन लोगों ने दक्षता परीक्षा दे दिया है, इसलिए दक्षता परीक्षा को ही टेट के समतुल्य माना जाए। हालांकि कई मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात को कहा भी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब जब है कि माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं रहेंगे तो क्या उन्हें जो शिक्षक हैं टेट देना पड़ेगा, जिनकी नियुक्ति 2011 के पहले हुई है? अगर देना पड़ेगा तो बड़ा मुश्किल है। और तो फिर ये पात्रता परीक्षा जो दिए उसका क्या रहा? इस पूरे मामले में ये जो बातें हैं वो शिक्षकों को मैं यही कहूँगा कि आप धैर्य बनाए रखें, घबराएं नहीं और स्थिति पर नज़र बनाए रखें। अब 2005 और 8 वाले शिक्षकों का क्या होगा, 2011 के पहले के शिक्षकों का क्या होगा, और सरकार का आगे का फैसला क्या होगा, इन सारे मुद्दे जो हैं वो आज भी नेपथ्य में हैं। और देखते हैं आने वाले समय में इस पर क्या कुछ निर्णय सरकार लेती है। उम्मीद तो है कि कुछ सकारात्मक रिजल्ट ही आएगा, लेकिन बीजेपी की अगर सरकार बनती, मुख्यमंत्री यहाँ बनते हैं, तो बीजेपी पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी बहुत ज़्यादा भरोसे का पात्र नहीं है। ये पलट भी सकती, बीजेपी की सरकार पलट भी सकती है, क्योंकि जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे वो केंद्र के इशारे पर बनेंगे। बिहार में फ़िलहाल बीजेपी के नेताओं में इतनी क्वालिटी नहीं है कि वो अपने बल पर कोई निर्णय ले पाएंगे, ये तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी मामला बिल्कुल 50-50 में है, कुछ भी हो सकता है, टेट देना भी पड़ सकता है, या फिर नीतीश कुमार जी थोड़ा टाइट होंगे तो टेट नहीं भी देना पड़ सकता है। ये सारा खेल माननीय नीतीश कुमार जी के पास ही अभी रहेगा। लेकिन मुख्यमंत्री होता है, क्या केंद्र के फैसले के साथ अगर जाएगा तो हम बिहार के सभी शिक्षकों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और सभी विशिष्ट शिक्षकों को, सभी नियोजित शिक्षकों को, और नियोजित से जो गए हैं विद्यालय प्रधान उनको, प्रधानाध्यापक बने हैं उनको, और 34,540 वाले को भी टेट देना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय